नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चिंताएं बढ़ा दी हैं और चिराग पासवान क्या एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार से पंगा लेने के मूड में हैं? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। चिराग पासवान ने अपने करीबी नेताओं को लगाया है। जो जानकारी हमारे पास है, जो खबर है, चिराग पासवान ने अपने करीबी नेताओं को लगाया है बिहार विधान परिषद के उपचुनाव में। चिराग पासवान की पार्टी के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, स्थानीय नेता हैं, वो खुलकर सपोर्ट में आ गए हैं निर्दलीय उम्मीदवार राकेश रोशन के। कल चिराग की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने ये कहा कि उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, राकेश रोशन से पार्टी का कोई सरोकार नहीं है। उनको प्राथमिक सदस्यता से भी हटाया जा चुका है, वो पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं हैं। और एनडीए उम्मीदवार अभिषेक झा के साथ पार्टी खड़ी है। एनडीए उम्मीदवार अभिषेक झा के लिए लोजपा काम करेगी। क्या जमीन पर ऐसा है? क्या हकीकत भी वैसी ही है जिसका दावा लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी कर रहे हैं? नहीं है। बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ मैं ये कह रहा हूं कि नहीं है और इस बात की तस्दीक भी की जा सकती है। और सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी ही नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी, आप कह सकते हैं जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस, इन पार्टियों के नेता लगातार मदद कर रहे हैं राकेश रोशन की। ये बड़ा सवाल है और ये बड़ा खेल है दरअसल बिहार विधान परिषद के उपचुनाव में। तो देखिए, जानकारी हम आपको दे चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं कि क्या खेल हो रहा है, किस तरह का खेल हो रहा है। बड़ा खेल हो रहा है। चिराग पासवान ने अपने बिल्कुल नगीनों को लगाया हुआ है इस काम के लिए। चिराग पासवान के जो सबसे भरोसेमंद और उनकी नजर में जो सबसे काबिल लोग हैं, वो राकेश रोशन के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। राकेश रोशन ने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से। इस्तीफा उनको देना था। चिराग की पार्टी में रहकर वो जेडीयू के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सकते थे। चिराग पासवान भी ये नहीं चाहते और खुलकर वो नीतीश कुमार के खिलाफ हो जाएं, खुलकर वो नीतीश कुमार के खिलाफ मैदान में आ जाएं, उनके उम्मीदवार के खिलाफ उम्मीदवार उतार दें। ये भला क्यों चाहेंगे चिराग पासवान? और नीतीश कुमार से पंगा क्यों लेना चाहेंगे? जाहिर है नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन पर्दे के पीछे खूब खेल होते हैं सियासत में और यही खेल पर्दे के पीछे हो रहा है। तो सवाल ये है कि बिहार विधान परिषद के उपचुनाव के नतीजे अगर जेडीयू के पक्ष में नहीं आए तो क्या होगा? क्या हो रहा है वो हमने आपको बता दिया, लेकिन क्या होगा जब जेडीयू हार जाती है? जेडीयू के उम्मीदवार अभिषेक झा हार जाते हैं और जो भीतर घात वाला फैक्टर है, भीतर घात काम कर जाता है, भीतर घात की वजह से जेडीयू की हार हो जाती है। देखिए, अभिषेक झा नीतीश कुमार की पसंद है, नीतीश कुमार ने उम्मीदवार बनाया है। ललन सिंह की पसंद है अभिषेक झा, देवेश चंद्र ठाकुर लगे हुए हैं। तो अभिषेक झा के लिए जेडीयू के बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं। लेकिन अभिषेक झा को हराने के लिए भी या राकेश रोशन के पक्ष में भी जेडीयू के बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं, ऐसी जानकारी भी है, ऐसी खबर भी है। तो जेडीयू में बवाल तय है। अगर अभिषेक झा चुनाव हार जाते हैं तो जेडीयू में घमासान तय है, जेडीयू में बवाल तय है। और अभी जो खुला खेल हो रहा है एनडीए में, कोई छुपी हुई बात नहीं है। अब ये बात सामने आ चुकी है कि लोक जनशक्ति पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो स्थानीय इकाई है, वो मदद कर रही है राकेश रोशन की। यहाँ तक कि जेडीयू के एक एक दो तीन बड़े नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं और लोजपा की सांसद वीणा देवी की बात कही जा रही है। वीणा देवी का नाम सामने आ रहा है। जेडीयू नेता दिनेश सिंह की बात कही जा रही है, वो राकेश रोशन की मदद कर रहे हैं। कई ऐसे नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। तो क्या वाकई बड़ा बवाल देखने को मिल सकता है? बहुत विस्फोटक स्थिति 9 दिसंबर के बाद जेडीयू में हो सकती है। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जाहिर तौर पर अभिषेक झा अगर ये चुनाव नहीं निकाल पाते, विधान परिषद का चुनाव हार जाते हैं, तो भीतर घात ही एक कारण होगा। भीतर घात हो रहा है अभिषेक झा के साथ, एनडीए के अंदर भी हो रहा है, पार्टी के अंदर से भी हो रहा है और
उनको हराने के लिए खेल हो रहा है। राकेश रोशन एक बार फिर हम कहेंगे कि बड़े धुरंधर खिलाड़ी साबित हुए हैं। तैयारी पहले से थी और ऐसा लग नहीं रहा था कि वो इतने भारी पड़ेंगे अभिषेक झा पर, लेकिन भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और हमने आपको बताया है कि अकेले भारी पड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, उनको साथ जेडीयू के कुछ नेताओं का भी मिल रहा है, एलजेपी के नेताओं का तो मिल ही रहा है, कांग्रेस के नेताओं का भी मिल रहा है और बीजेपी के भी कुछ नेताओं का मिल रहा है। चिराग पासवान या एलजेपी के जो खास रणनीतिकार हैं, कुछ खास लोग हैं, वो बिल्कुल लगे हुए हैं राकेश रोशन के लिए। तो जाहिर तौर पर 9 नवंबर के बाद, 9 दिसंबर के बाद माफ कीजिएगा, विस्फोटक की स्थिति एनडीए में और जेडीयू में हो सकती है। अभिषेक झा का चुनाव हारना, कौन हारेगा कौन जीतेगा, अभी ये बात कहनी बेईमानी होगी। विधान परिषद जैसे चुनाव में और खासकर विधान परिषद के उपचुनाव में हम ये आकलन कर दें, हम ये बता दें कि या हम ये कहें कि नहीं अभिषेक झा ही जीत रहे हैं या राकेश रोशन ही जीत रहे हैं, तो बहुत हल्की बात होगी, बहुत कह सकते हैं कि जल्दबाजी होगी। ये बात नहीं कही जा सकती। अगर मगर का सवाल है, अगर अभिषेक झा हार जाते हैं चुनाव, तो जेडीयू और एनडीए में विस्फोटक स्थिति, बड़ा विस्फोट होगा, बवाल तय ही समझिए, जिस तरीके का खेल हो रहा है विधान परिषद के उपचुनाव में।